जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। निमाई जब से गया यात्रा से लौटे हैं तब से उनकी दशा बड़ी अजीब हो गई है। महाप्रभु का चित्त अब इस लोक में नहीं रहा, वह कृष्णमय हो चुका है। जब कोई विद्यार्थी पूछता, पंडित जी अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होगा, अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा, तो वे भावावेश में आकर कह जाते, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जितनी सप्त धातु है और संसार में भी जितनी धातु सुनी और कही जाती है, सभी के आदि कारण श्री कृष्ण ही हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहते, आप तो फिर वैसी ही बातें करने लगे। धातु का जो यथार्थ अर्थ है उसी के अनुसार बताइए। महाप्रभु अधीरता के साथ कहते, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता। विद्यार्थियों ने प्रेम के साथ अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा, आप हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, अब हम क्या याद करें, हमारा काम कैसे चलेगा, इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी। वे कहते, सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों का स्मरण ही से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। ऐसी वाक्य सुनकर के विद्यार्थी कृष्ण प्रेम में विभोर हो जाते, रुदन करने लगते और संसारी विषयों को भूल जाते। कुछ उतावले और पुस्तक की विद्या को ही पढ़ने वाले छात्र कहते, हमें तो पुस्तक के अनुसार ही व्याख्या बताइए, हम उसे ही पढ़ने यहाँ आते हैं। लेकिन महाप्रभु रोते रोते उत्तर देते, भैया अब हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं रहती। मालूम पड़ता है हमें फिर से वही पुराना वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन न हो सकेगा। आप लोग जाइए किसी दूसरे अध्यापक से पढ़िए, अब हम अपने आप के ही वश में नहीं हैं। गुरुदेव अब हम कहाँ जाएं, हमारे तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं। लेकिन फिर वे कहते, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो, तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें भी बड़ा अपार दुख हो रहा है, परंतु क्या करें, अध्यापकी अब हमारे हाथ में नहीं है, हमें पढ़ाने की शक्ति ही नहीं है। प्रभु गदगद कंठ से कहते, मेरा ये रोग असाध्य हो गया है, अब इससे छुटकारा पाने की कोई आशा नहीं। तुम तो मेरी अपनी ही आत्मा हो, तुम सबसे छिपाने योग्य तो कोई बात ही नहीं है। जब भी हम तुम्हें पढ़ाने का काम करना चाहते हैं तो एक श्याम वर्ण का सुंदर शिशु हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व मोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, हमें सब सुध बुध भूल जाती है, हम पागलों की भांति मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। इतना कहते कहते प्रभु जोर से फूट फूट कर रोने लगे। सैकड़ों विद्यार्थी भी उनके साथ रोने लगे और उनका करुण ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर नारी दूर दूर से आकर एकत्रित हो जाते। कुछ देर बाद प्रभु जब थोड़े से स्थिर होते तो वे कहते, मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकों को बांध लो, आओ आज से अब हम तुम्हारे अध्यापक नहीं रहे, नहीं अब तुम ही हमारे छात्र हो, अब तुम हमारे सब श्री कृष्ण के सखा हो। आप सभी हमें आशीर्वाद दो जिसे हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सके। मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग पढ़ना न छोड़ना, कहीं और अध्यापक से जाकर अपने पाठ को जारी रखो। प्रभु सभी विद्यार्थियों को गले से लगाते हैं और जोर जोर से हरि बोल नाम की ध्वनि करने रहते हैं। फिर प्रभु विद्यार्थियों से कहते हैं, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे, हमारा तुम्हारा सभी से घनिष्ठ संबंध रहा है, एक बार तुम सभी एक स्वर से श्री कृष्ण रूपी शीतल शरीर से हमारे
हृदय की जलती हुई विरह ज्वाला को शांत कर दो। तुम सभी श्री कृष्ण रसायन पिलाकर हमें निरोग बना दो। एक बार तुम सभी लोग मिलकर श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने कहा, गुरुदेव, हम संकीर्तन को क्या जाने, हमें तो पता ही नहीं है कि संकीर्तन कैसे किया जाता है। तब प्रभु ने स्वयं ही गाया, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस तरह चारों ओर से भगवत नाम की ध्वनि होने लगी। प्रभु ने उठकर सभी विद्यार्थियों को हृदय से लगाया। विद्यार्थी भी रो रहे थे और कहने लगे, हमारे प्राणों के सर्वस्व महाराज, पंडित जी, गुरु जी, हमें इस तरह मझधार में न छोड़िए। और कोई कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था हो लिया, आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और सभी लोग रोते रहे और अपने में मुखों को ढक दिया। प्रभु इस करुणा की उमड़ती हुई तरंग में बहुत प्रयत्न करने पर भी अपने आप को न संभाल सके। रोते रोते गंगा जी की ओर चल पड़े और गंगा जी के किनारे बैठकर प्रभु ने स्नान किया और सभी विद्यार्थियों को बड़ा मुश्किल से समझा बुझाकर वहाँ से विदा किया। तब प्रभु भी स्वयं अपने घर आए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।